बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 1.4 एक्सरसाइज है जी। बुक्स खोलें, आपके जो इंग्लिश मीडियम बुक है उसका ये पेज नंबर मेरे पास है जी 14। तो इसको हम सॉल्व कर रहे थे। रेडिकल इक्वेशंस थी इसके अंदर। हमने पहले 8 क्वेश्चंस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, और कुछ आपके करने के लिए भी छोड़े थे। उम्मीद है आपने किए होंगे। पेंसिल और नोटबुक भी ले लें ताकि साथ साथ नोट भी कर सकें आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तीन क्वेश्चन रहते हैं। ये तीनों एक जैसे ही हैं। इनको देखते हैं कि इनमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था। इन क्वेश्चंस में जो है हमारे पास जो ये जज़र के नीचे या रेडिकल साइन के नीचे जो है 3 टर्म्स हैं। एक एक्स स्क्वायर भी इसमें साथ आ रहा है। पहले जो सारे क्वेश्चन थे 8, उनमें एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा था कहीं भी, तो इसमें एक्स स्क्वायर भी आ रहा है और 3 टर्म्स आ रही हैं जज़र के नीचे, जबकि पिछले क्वेश्चन में 2 टर्म्स होती थी। मगर यहाँ पे जो 2 बार जो रेडिकल साइन यूज़ किया गया है, तो इनमें देखें तो कुछ कॉमन है हमारे पास रेडिकल साइन के नीचे। वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है ये हमारे पास कॉमन है। हम इसी को जो है इसी से सॉल्व करना शुरू करेंगे कि इसको हम लेट कर लेंगे कि ये वाई है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई लिख लिया, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे y लिखा माइनस, इसी तरह से यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो था उसकी जगह पे y लिख दिया, बाकी वैसे लिखा। अब स्क्वायर रूट या जज़र ख़त्म करने के लिए मुरब्बा या स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे। तो ये स्क्वायर लिया लेफ्ट साइड का, एक्स प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस वाई माइनस 1 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस और इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास अब देखें ए माइनस बी वाले फार्मूले से इस स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करेंगे। दरमियान में देखें माइनस का साइन है दोनों रकमों के, ये माइनस का साइन। तो क्या फार्मूला होता है, पहली रकम स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पे -2 के साथ आएगी पहली रकम इंटू दूसरी रकम हो जाएगी, और उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर y प्लस 1 रह जाएगा। इसी तरह से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल होकर y माइनस 1 आ जाएगा। बाकी ये y प्लस 1 और y माइनस 1 इंटू हो रहे थे, दोनों अंडर रूट के नीचे थे, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा जो 9th क्लास में आपने बार बार पढ़ा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट भी आ गया उसके ऊपर, और इज इक्वल टू ये 1 रह गया। अब ये y और y 2y हो गए, तो इसलिए 2y लिख दिया। इसी तरह से ये 1 जो था साथ ही साथ इसके यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 भी था, तो इनको सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो गया, ये ख़त्म हो गया। बाकी ये आ गया आपके पास -2, और फिर y का स्क्वायर जो है y की 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब ये 2y और इसी तरह से ये जो +1 है इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले गए, जज़र वाली रकम एक साइड पे कर दी, तो ये +1 जो था -1 हो गया। और इसी तरह से ये जो जज़र वाली रकम थी -2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, ये हम राइट साइड पे शिफ्ट कर गए, इसलिए ये माइनस जो है प्लस में बदल गई, ख़त्म हो गई। अभी भी इसके ऊपर स्क्वायर रूट या जज़र है, ख़त्म करने के लिए दोबारा स्क्वायर करेंगे, तो दोबारा स्क्वायर कर लिया दोनों साइड्स का। लेफ़्ट साइड फिर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। तो पहली रकम का स्क्वायर 4y की 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड माइनस है तो माइनस लगेगी, 2 बार 4 हो जाएगा, और y आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। इसी तरह इस 2 का स्क्वायर जो है जो जज़र के बाहर है, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। बाकी जो जज़र के नीचे रकम है उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y की 2 -1 ही रह जाएगा। अब ये 4y की 2 माइनस 4y जमा 1, और ये 4 से ज़रब कर दिया, ये 4y की 2 माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 4y की 2 और जमा का ये 4y की 2 जो था, इसको जब लेफ़्ट पे लेके जाएंगे तो ये -4y की 2 हो जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट ये माइनस का 4y हमने लिख दिया है और जमा 1 लिख दिया है, और फिर साथ ही साथ जो है ये वाला जो माइनस का 4 है इसको जब लेफ़्ट पे लेके जाएंगे ये +4 हो जाएगा।
तो ये अब जो है 4y की 2 माइनस 4y की 2 ये आपस में जमा और माइनस की एक जैसी रकमें कैंसिल हो जाएंगी। पीछे बच जाएगा माइनस 4y जमा 5, 4 और 1 5 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये माइनस y की जगह पे जो है हम दोबारा से पुट कर देंगे जो जिसकी जगह पे हमने y पुट किया था, तो हमने y पुट किया था एक्स स्क्वायर प्लस x की जगह पे। तो अब यहाँ पे दोबारा हम y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस ये जो है x पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा अब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x, ये y की जगह पे देखें ये माइनस 4y जो था उसकी जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x, और ये माइनस 4 बाहर आ गया, प्लस 5 जो है ये साथ वैसे ही आ गया, ये ऊपर देखें प्लस 5 था तो यहाँ पे आ गया। अगर ये लेफ़्ट पे ले गए थे तो माइनस हो गया था, राइट पे दोबारा राइट पे ले गए थे, अब दोबारा लेफ़्ट पे ले आए तो ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद जो है जी ये आपके पास 4 से ज़रब किया तो 4x की 2 माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास जो है माइनस 4x हो जाएगा, 4 से x को जब ज़रब करेंगे जमा 5 हो गया। ये माइनस कॉमन ली है ताकि ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, तो ये सारी साइन चेंज हो जाएंगी। उसके बाद देखा जी हमने कि इसके पेयर नहीं बन रहे थे, हमारे पास 4-5 बार 20 था और ऐसा कोई पेयर हमें नहीं मिला जिसको प्लस या माइनस करते तो 4 आ जाता। इसलिए हमने यहाँ पे फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर दिया। a की वैल्यू 4 आ गई क्योंकि a होता है कोफिशिएंट ऑफ x, ये आ गया। इसी तरह से b होता है कोफिशिएंट ऑफ a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c होता है ये कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट वैल्यू जो है -5 है तो c की वैल्यू -5 आ गई। अब फॉर्मूला लिखा है x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये फार्मूला हम एक्सरसाइज 1.2 में बार बार कर चुके हैं। उसके बाद ये वैल्यूज़ पुट कर दी। b की वैल्यू 4 थी तो b की जगह पे 4 आ गया, फिर 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 है वो पुट हो गई और c की वैल्यू -5 है उसको पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी 2a जो था a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी, तो ये -4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गई, 4 4 बार 16, 16 को 5 से ज़रब करेंगे तो 80 हो जाएगा और बटा 4 2 बार 8 हो गया। अब ये देखें जी -4 जमा -16 और 80 को जमा किया, 96 स्क्वायर रूट हो गया। अब 96 का स्क्वायर रूट वैसे पूरा पूरा तो नहीं निकलेगा, लेकिन जब हम इसकी तजज़ी करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो ये देखें जी फैक्टराइज इसको किया गया है। 2 पे डिवाइड हुआ 48 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड हुआ 24 आ गया, 2 पे डिवाइड हुआ 12 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया 6 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो ये होगी। अब देखें यहाँ पे 2 की 2 हम इसको लिख सकते हैं, पहले 2 जो हैं, पहले 2 जो है 2 बार 2 2 जो है ये 2 की 2 हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो 2 2 है ये भी 2 की 2 हो जाएगी। बाकी हम ये एक ही 2 है, एक ही 3 है, ये वैसे ही रख लेते हैं। ये इसलिए 2 2 पावर लगाई कि इनके ऊपर जब जज़र लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखें 2 की 2, 2 की 2 और 2 और 3 अलग आ गया। ये दोनों जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो 2 और 2 ये बाहर आ जाएंगे जज़र से। बाकी जो है हमारे पास बच जाएगा ये 6 के ऊपर जज़र बच जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ज़रब होकर 4 हो जाएगा। बाकी वैसे ही लिखा जा रहा है साथ साथ। तो अब यहाँ से देखें तो 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, दोनों रकमों में 4 4 है तो 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लिया और उसके बाद डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा और इसके बाद इधर 6 का जज़र बच जाएगा। तो ये 4 2 बार 8 हो जाएगा डिनोमिनेटर से कैंसिल होने के बाद। तो यहाँ पे 2 आ गया डिनोमिनेटर में, ये इस तरह से आंसर आ गया 1 जमा -6 जज़र बटा 2। ये इसका आंसर आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो बिल्कुल वो भी सेम ही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैंने कर दिया है, उसको देख लेते हैं। तो ये भी देखें, इसमें भी वही काम है कि एक्स स्क्वायर आ रहा है और जज़र के नीचे 3 टर्म्स आ रही हैं। तो इसमें भी 2 टर्म्स एक जैसी आपको नज़र आ रही होंगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी 2 टर्म्स एक जैसी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, उसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x ही एक जैसा है। तो इसमें भी और उसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y के इक्वल लेट कर लेंगे।
और y के इक्वल लेट करने के बाद यहाँ पे y आ गया +9 हो गया और y +4 हो गया इज इक्वल टू 5 हो गया। फिर दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी, उसी तरह से जिस तरह पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये a + b होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है इसको हम a समझेंगे, ये वाला हिस्सा जो होगा ये b समझेंगे। तो जज़र और स्क्वायर कैंसिल होके y +9 आ गया, b स्क्वायर करेंगे तो जज़र और स्क्वायर कैंसिल होके y +4 आ गया। फिर 2 × फर्स्ट सेकंड करेंगे क्योंकि प्लस थी दरमियान में, इसलिए 2 के साथ प्लस का साइन आ गया और 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया। अब ये देखें जी y और y 2y हो जाएंगे, 9 और 4 13 हो जाएंगे। ये 2 ज़रब हो रहा है इधर तो 2 ऐसे ही रहेगा और इनको ज़रब कर देंगे, दोनों रकमें जज़र के नीचे हैं इसलिए इनको हम ज़रब कर सकते हैं। y × y +4 +9 × y +4 इनको ज़रब किया तो ये पहले तो 2y ऐसे नीचे आ गया, 13 ऐसे ही आ गया। ये 25 जो जमा का था इसको लेफ़्ट पे लेके गए तो ये माइनस का 25 आपको नज़र आ रहा है, इसलिए हुआ कि अलामत भी बदल गई क्योंकि दूसरी साइड पे लेके गए। इसी तरह से ये +2 जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ तो -2 हो गया और अब ये y और y की 2 हो जाएगा ज़रब होके, y और 4 ज़रब होके 4y हो जाएगा, 9 और y ज़रब होके 9y हो जाएगा और 9 4 पर 36 हो जाएगा। देखें जी अब 2y ऐसे ही आ गया, -25 है जमा 13 है तो बड़ी रकम माइनस की है, माइनस का साइन आया और 25 में से 13 माइनस की है तो 12 आ गया। अब हमारे पास जी -2 y की 2 9 और 4 ये 13y हो जाएगा और ये 36 7 आ गया। इसके बाद इसको देखें अभी तक स्क्वायर उसके ऊपर है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर है, लेकिन यहाँ से 2 कॉमन आ रही थी लेफ्ट साइड से तो 2 कॉमन ले ली, बाकी y बच जाएगा। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 2 जो होगा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, ये वाला 2 कह लें, ये वाला जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा तो इस 2 को वो कैंसिल कर देगा, इसलिए हमारे पास बाकी रकम जो होगी ये y माइनस ये हो जाएगी 6 और का स्क्वायर हो जाएगी और इसी तरह से ये y स्क्वायर +13 y +36 और बाहर इसके जो होगी माइनस की साइन भी आएगी, यहाँ पे माइनस की साइन भी आएगी। और अब जो है ये इसको जब करेंगे ये स्क्वायर रूट अब ख़त्म करने के लिए दोबारा से स्क्वायर करना पड़ेगा तो दोनों साइड्स पे दोबारा से स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने से ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा तो ये हो जाएगा a² - 2ab। तो 2ab जब करेंगे 2 को 6 से ज़रब किया तो 12 हो गया और y 7 आ गया। 6 का स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर यानी कि ये 36 हो गया। जबकि इधर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए ये बाहर वाली माइनस तो ख़त्म हो जाएगी, बाकी स्क्वायर रूट जो है और जज़र कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी y की 2 जमा 13y जमा 36 रह जाएगा। अब इनको एक साइड पे इकट्ठे कर लेते हैं। तो जब एक साइड पे इनको इकट्ठे करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी y की 2 था और ये भी y की 2 है, तो दोनों ये जब एक साइड वाला दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एक जैसे ही हैं तो ये आपस में कैंसिल होके ख़त्म हो जाएंगे। बाकी -12y ऐसे ही आ गया और ये 13y जो जमा का था ये लेफ़्ट पे शिफ्ट किया तो माइनस का हो गया। उसके बाद देखें इधर भी जमा 36 है और इधर भी जमा 36 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये समझ लें कि एक साइड को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो -36 और जमा 36 कैंसिल हो जाएंगे। अब y देखें ये माइनस के 12y है और माइनस के 13y है तो माइनस के 25y हो जाएंगे इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमने y लिखा था x² + 3x की जगह पे, तो हम अब y की जगह पे वापस वही लिख देते हैं x² + 3x वो लिखा और ये 25 जो था दूसरी साइड पे 0 की तरफ जाके डिवाइड हुआ तो वो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से लेफ़्ट साइड से जो है x² + 3x में से x कॉमन आ जाएगी और x इंटू बाकी x + 3 बच जाएगा, ये x कॉमन जा चुकी। तो अब दो रकमें मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू 0 हो रही हैं, तो पहली रकम इक्वल टू 0 या फिर दूसरी रकम इक्वल टू 0 करेंगे तो ये x + 3 इज इक्वल टू 0 का मतलब है ये +3 दूसरी साइड पे शिफ्ट होकर -3 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और ये इसका आंसर आ गया। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 1.4, ये कंप्लीट हो गई है। बाकी जो एक आध क्वेश्चन रह गया वो आप खुद करेंगे, इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।